हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिकली वी ब्रिंग लर्निंग अलाइव। और आज के इस वन शॉट सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 टर्म 2 बायोलॉजी में से एक चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमने पिछले वन शॉट में देखा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो अगर आपने वो मिस कर दिया हो, डू चेक आउट प्रैक्टिकली 11-12 चैनल, जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट सेशंस मिलेंगे आपको हेल्प करने के लिए टर्म 2 एग्जाम प्रिपरेशन में। शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली a branch of biology which deals with study of microorganisms. Very simple. Well, it's not that simple also, since microorganisms ये दिखने में तो काफी छोटे होते हैं। Microorganisms are those जो हम naked eye से नहीं देख सके। We need to use microscope उन्हें देखने के लिए। बट जितने ही छोटे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उतने ही वो कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और काफी सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हमारे इस अर्थ पे, बायोस्फीयर पे मेनली टू कंपोनेंट्स है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, और उसमें वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसमें मेन कैटेगरीज आते हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना सिर्फ हानिकारक होते हैं बट वो काफी यूजफुल भी होते हैं। हमने पिछले चैप्टर में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है उसमें कुछ ऐसे माइक्रोब्स देखे थे जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, जो हमें हार्म करते हैं। दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, राइट। बट इस चैप्टर में हम ऐसे माइक्रोब्स देखने वाले हैं जो हमें हार्म नहीं करते बट काफी यूजफुल होते हैं हमारे बॉडी प्रोसेसेस में या इंडस्ट्रियल लेवल पे। माइक्रोब्स आर ऑल्सो आवर फ्रेंड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले कि किस तरीके से अलग अलग माइक्रोब्स हमें काफी सारे एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स में यूजफुल होते हैं। सो दैट इज व्हाट द शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। माइक्रोब्स रिलेटेड बहुत सारे ब्रांचेस है, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में भी काफी यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। देखते हैं सबसे पहला पार्ट कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड प्रोडक्शन में यूज होते हैं। अभी काफी ये जो माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन या बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, ये सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन बोल सकते हैं बायोलॉजी का, बिकॉज फूड प्रोडक्ट्स जो है वो काफी सालों से ह्यूमन सिविलाइजेशन बनाते आ रहा है। इंडिया में ही देख लो, काफी सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इडली, ढोकला, डोसा एक्सेट्रा। इवन फॉरेन कंट्रीज में भी जो ब्रेड बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, इन सब में ये सभी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में माइक्रोऑर्गेनिजम्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं। फ्यू एग्जांपल हम लोग ने देखा कि कौन से प्रोडक्ट्स में यूज होता है। कर्ड इज अनदर बेस्ट एग्जांपल। इनका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि लॉट ऑफ जो बैक्टीरिया या यीस्ट होता है वो बाय सम बायोकेमिकल प्रोसेसेस वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और CO2 प्रोड्यूस करते हैं तो CO2 इज अ गैस जो एस्केप करने की कोशिश करेगा, और जब वो एस्केप करता है इट लीव्स पोर्स और होल्स इन दैट प्रोडक्ट, जिससे वो प्रोडक्ट जो होता है वो फ्लफी हो जाता है। तो इसीलिए जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, चाहे वो इडली, ढोकला हो या केक्स हो, ब्रेड हो, ये सभी आपको स्पॉन्जी और सॉफ्ट मिलेंगे, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द CO2 प्रोडक्शन। द कॉमन स्पीशीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक Bacillus, Canidia and Saccharomyces are involved in this process. सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बेसिक एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन, दैट इज कर्ड। कर्ड का बेसिक प्रोसेस होता है, वो बनता है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से। एंड विच बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन दैट, लेट्स सी। द बेसिक प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व होता है, वी नो मिल्क में लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क, दैट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड by several probiotic microorganisms. Probiotic microorganisms ये already present होते हैं in nature, they are not harmful but they are involved in this process of conversion. And the species which is mainly involved in this process is Lactococcus lactis, this is one, then Streptococcus diacetylactis and Streptococcus cremoris and Lactobacillus delbrueckii etc. ठीक है, ये काफी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट वन, कॉमनली यूज्ड वन इज लैक्टोकोकस लैक्टिस। बेसिकली लैक्टोबैसिलस इज, यू कैन, हम एक कॉमन ग्रुप में, कॉमन कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड दैट इन्वॉल्व्स प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में ये फर्मेंटेशन इजिली हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लैब,
ये बैक्टीरिया कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करता है जब उसके अंदर काफी सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। एंड आपको पता है अगर आप नॉर्मल मिल्क में भी अगर आप लेमन स्क्वीज करते हो तो मिल्क फट जाता है, जिसे हम बोलते हैं वो व्हाई दैट हैपेंस, बिकॉज मिल्क के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एडिंग एसिड। लेमन है सिट्रिक एसिड से पीएच ऑल्टर होता है, और हमने पढ़ा है कि किस तरह से एंजाइम्स जो होते हैं वो पीएच और टेम्परेचर के काफी सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप पीएच या टेम्परेचर में चेंज ला दो तो वो प्रोटीन्स का नेचर चेंज हो जाएगा, और उसके वजह से देयर इज कोएगुलेशन हैपेंस, कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क। सो दैट इज द मेन प्रोसेस विच ये जो लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इट ब्रिंग्स आउट। एंड इसीलिए जब भी हमें कर्ड बनाना है सो वी यूज दैट एज इनोकुलम। इनोकुलम इज अ वेरी कॉमन कंसेप्ट, ना सिर्फ कर्ड में बट बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस में ये कंसेप्ट यूज होता है। इनोकुलम क्या होता है, एक स्मॉल what we say group of bacteria, small amount of that bacteria along with that substrate which is added into the main substrate so that the conversion process becomes easy. It is more organic and natural. So yeah, so a small starter is added which contains millions of lab, okay, which at suitable temperature, okay, suitable temperature काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ठंडे जगह पे अगर आप मिल्क रख दो उसके अंदर इनोकुलम डाल के, कन्वर्शन नहीं होगा, बिकॉज एज वी नो प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस दैट विल कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, ओके। एंड इसका एक और बहुत एडवांटेज है दैट दिस adds the nutritional quality of milk by increasing vitamin B12। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिए। when milk turns into curd, the lactic acid bacteria, how it improves the nutritional quality by increasing the amount of vitamin B12। so this was about curd। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट commonly used fermented food product, that is bread। so breads, ये ब्रेड्स या कोई भी बेकिंग प्रोडक्ट अगर आप लो, इसमें मेनली यूज किया जाता है बेकर्स यीस्ट, जो साइंटिफिकली होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। अगेन इस चैप्टर में बहुत सारे माइक्रोब्स के नेम्स है, सो हमें केयर लेना है कि हम स्पेलिंग्स अच्छे से याद करें, लिख के प्रैक्टिस करो। स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको लिखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जा रही है, काफी सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे ये पूरे स्क्रीन पे पीपीटी में, और ये आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकली ऐप से। प्रैक्टिकली ऐप ओपन करके आप अगर क्लास 12 में लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको ये सब मटेरियल मिल जाएगा। तो ये मटेरियल इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे आपको हम कंसेप्ट पढ़ा सके और आपके पास भी ये पूरा प्रॉपर पॉइंट वाइज अच्छे से नोट्स रहे। ओके, सो जरूर डाउनलोड कीजिए प्रैक्टिकल ऐप, जहां पे आपको ये सारे मटेरियल्स मिलेंगे और हमारे आगे के कोर्सेज के बारे में भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डाउनलोड प्रैक्टिकल ऐप साइमल्टेनियसली बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू प्रिपेयर वेल फॉर योर प्रिपरेशन। And so Saccharomyces cerevisiae is added to dough जो आटा गूंथते हैं, which has flour, water, salts, etc. And yeast क्या करता है? Yeast ferments the sugar and dough to alcohol and carbon dioxide. So ये बेसिक फर्मेंटेशन प्रोसेस हमने क्लास 11 में भी देखा था जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। That time we had seen that how some microbes, especially yeast, ये शुगर जो मेन उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल प्लस CO2 में। सो दैट CO2 जब एस्केप करता है, इट लीव्स वेरियस पोर्स, उससे ब्रेड फ्लफी होता है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। सो शुगर इज द मेन एनर्जी सोर्स और इनटेक द सबस्ट्रेट, एंड अल्कोहल एंड CO2 is produced, CO2 is released. Then सो ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में भी काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया होता है, इट एक्ट्स ऑन द स्टार्च एंड प्रोटीन्स इन द डो। ओके, ये इससे क्या होता है, ये इंप्रूव करता है द कीपिंग टाइम ऑफ बेक्ड ब्रेड एंड क्रिएट्स ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फ्लेवर। बेक क्यों करना है? लाइक ऑब्वियसली
टेस्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अल्टीमेटली हम खाना खाते हैं ना सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए बट टेस्ट के लिए भी। सो जिस तरीके से प्रोडक्ट को बेक किया जाता है या फिर बेक प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में, इट गिव्स अनदर टेस्ट, एट द सेम टाइम काफी सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। सो दैट इज हाउ दिस माइक्रोब्स आर यूजफुल। या let's see the next another widely yet tasty option, which is, I'm sure आप में से बहुत सारे लोगों को चीज अच्छा लगता होगा, और काफी काफी सारे प्रोडक्ट्स में हम चीज कंज्यूम करते हैं। सो चीज इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ दिस माइक्रोब्स आर यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। लेट्स सी चीज कैसे बनाते हैं, कौन सा माइक्रोब इन्वॉल्व होता है। सो चीज बनाने के लिए सिर्फ 4 चीजें चाहिए आपको। यू नीड मिल्क, ऑब्वियसली दैट इज अ बेसिक प्रोडक्ट, सॉल्ट, रेनेट जो कि एक स्पेशल एंजाइम है, और सम अदर कोएगुलेंट जो मिल्क को कोएगुलेट करे, एंड माइक्रोब्स। सो ये जस्ट 4 चीजें रिक्वायर्ड है एंड आपका टेस्टी चीज बन जाएगा। एंड आई एम श्योर अगर आपने ध्यान से देखा होगा, चीज में भी काफी वेराइटीज होते हैं। चीज सिर्फ एक ही टाइप का चीज नहीं होता। देयर इज नॉर्मल चीज, देन देयर इज मोज़रेला चीज, देन देयर इज द ऑरेंज चीज, रॉकेफोर्ट, काफी सारे वेराइटीज है। उसमें से मेरा पर्सनल तो मोज़रेला है। आपका पर्सनल फेवरेट चीज कौन सा है, जरूर कमेंट करके बताइए। एंड ना तो सिर्फ कमेंट कीजिए बट बताइए उस चीज बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज होता है। इस तरीके से आप याद भी रख पाओगे, रिवाइज भी कर पाओगे। लेट्स सी व्हाट आर द माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड इन इट। चीज मेकिंग प्रोसेसेस में हम लैब ही यूज करेंगे। लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हम लोगों ने कर्ड बनाने के लिए यूज किया था। एंड बिकॉज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज लैक्टोज, जो कि मिल्क में काफी ज्यादा अमाउंट में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, एंड द प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड। एंड एक स्पेशल टाइप का चीज है रॉकेफोर्ट चीज, जो बनाया जाता है स्पेसिफिक फंगाई से। सो अभी दिस मेक्स दिस चीज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बाकी जो चीज है वो हम लोग बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनाते हैं, बट रॉकेफोर्ट चीज जो है वो बनाते हैं एक स्पेशल फंगाई से, जिससे वो एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे वैरायटी के चीज प्रेजेंट है। या हियर्स अ क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। Why large holes are found in Swiss cheese? Now Swiss cheese, let me remind you what is Swiss cheese. आपने टॉम एंड जेरी तो जरूर देखा होगा नो। हमेशा जो जेरी को जो चीज दिखाया जाता है येलो कलर का, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े होल्स होते हैं, दैट इज स्विस चीज। तो ऑब्वियसली इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में काफी कॉमन है। सो उसमें इतने बड़े बड़े होल्स कैसे आ जाते हैं, इट इज अ क्वेश्चन। लेट्स सी द आंसर। So this are due to production of large amount of CO2 by bacterium named Propionibacterium shermani. So ये वो स्पेशल बैक्टीरिया है। सो कंसेप्ट सेम रहेगा। होल्स क्यों होते हैं, बिकॉज CO2 इज गोइंग टू रिलीज। तो ये जो बैक्टीरिया है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये काफी ज्यादा अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करता है। सो वो जब एस्केप होता है, काफी बड़े होल्स उस चीज में प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो दैट इज स्विस चीज। Isn't it interesting? Well, yes, it is. It is interesting yet tasty. Let's move ahead. Microbes as a source of food. तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से माइक्रोब्स हम जो डेली फ्रूट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कर्ड, ब्रेड, चीज एक्सेट्रा, उसमें उसके प्रोडक्शन में यूज होते हैं। बट कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली माइक्रोब्स कंज्यूम कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। Isn't it interesting? Let's see कौन से ऐसे माइक्रोब्स है। So yeah, some microbes can be used as source of food which are rich in protein. Okay, प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे फूड में जो हम कंज्यूम करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपनी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है और काफी सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स में भी यूज होता है। सो देयर आर सर्टन माइक्रोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया लाइक बैसिलस सबटिलिस, then fungi, species of Candida and Saccharomyces cerevisiae, and algae such as chlorella. ये नोट कीजिए, कोलेरा नहीं है, कोलेरा एक डिजीज है, दिस इज क्लोरेला, इसमें एक एल एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो ये सब माइक्रोब्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बैसिलस सबटिलिस, कैंडिडा फंगाई, सैकरोमाइसिस सेरेविसिए जो यीस्ट हमने देखा था, एंड एल्गे लाइक क्लोरेला, these can be used as source of food। मतलब ये आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो to get energy in or source of food in many parts। मशरूम
वी ऑल नो, बायोलॉजी में हमने पढ़ा है, मशरूम्स आर फंगाई, दे आर नीदर प्लांट्स एनिमल्स बट दे आर फंगाई. फंगाई आर सम ऑफ द फंगाई माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ फंगाई बड़े होते हैं. सो माइक्रोब मशरूम्स एंड ट्रफल्स डायरेक्टली फूड प्रोडक्ट में यूज होते हैं, वी ऑल नो. एंड ये कौन से फंगाई में भी काफी सारे कैटेगरीज है. दे बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटिस फंगाई. ठीक है, so remember the type of fungi, they are Basidiomycetes and produce large fleshy fruiting bodies, okay, which are edible. So fungus में कुछ fungus ऐसे होते हैं जो fleshy body produce करते हैं, तो इनका जो body है, fruiting bodies है, वो काफी fleshy होते हैं, जो हम लोग consume कर सकते हैं in the form of mushroom. So these are microbes which can be directly used as source of food. Now लेट्स मूव ऑन अहेड. अभी भी हम लोग फूड प्रोडक्शन कैटेगरी में ही है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू बेवरेजेस, जो काफी वाइड अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरियस सच बेवरेजेस एंड ड्रिंक्स. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, स्पेशली फर्मेंटेड बेवरेजेस. सो काफी सारे अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. व्हाट आर दोस? वी ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस, काफी हमने सुना है, वाइन, बियर, विस्की एक्सेट्रा. इनमें भी माइक्रोब्स यूज होते हैं फर्मेंटेड, बिकॉज ये सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है. प्रिंसिपल काफी सिंपल है. हमने देखा था कि कोई भी अगर आप शुगर ले लो, उसमें अगर आप बैक्टीरिया, इफ यू यूज अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, क्या होने वाला है, वो कन्वर्ट करेगा शुगर को इन अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो प्रीवियस जो हम लोग ने फूड प्रोडक्ट्स देखे थे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रोल था, ताकि वो फ्लफी और ये हो. इसमें जो अल्कोहल प्रोडक्शन है, वो अल्कोहल हम लोग ले लेते हैं. सो कंसेप्ट इज सेम, what you are using that matters. and काफी सालों से ये किया जा रहा है. so काफी सारे strains of yeast भी यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल Saccharomyces cerevisiae तो बहुत कॉमन है. Ellipsoides are used in industrial production of wine and different flavors are wines. wines में काफी फ्लेवर होते हैं. ये डिफरेंस आता है by using different fruit juices. so it can be grape wine or orange wine or like different जो fruit juices है, उसका substrate यूज करके we use this microbes to produce that particular product. Then how are these products made? Okay, so yeah, so हमें सबको पता है कि beer is an alcoholic liquor and ये बनता है fermentation of grains, mostly barley. Barley is a type of grain we have seen. उसके fermentation से we get beer and उसके लिए कौन सा strain यूज किया जाता है? suitable strain of Saccharomyces cerevisiae, again we use for that. and इसमें काफी सारे steps होते हैं, starting from malting, mashing, fermentation etc. आप यहाँ पे एक सिंपल फ्लो चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग स्टेप्स यूज किए जाते हैं. दिस इज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो ग्रेन्स को ऑब्टेन करके उसको माल्टिंग करते हैं. माल्टिंग वी गेट अ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट जिसमें हम लोग माइक्रोब डाल के उसको फर्मेंट करते हैं. फिर फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, उसे हम डिस्टिल करेंगे. डिस्टिल करके उसको फिल्टर किया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें काफी सारे अदर प्रोडक्ट्स भी होंगे. सो फिल्ट्रेशन के काफी सारे स्टेप्स होते हैं और एंड फिल्ट्रेशन में हमें वो अल्कोहल मिल जाता है. सो दिस इज द बेसिक स्टेप विच इज इन्वॉल्व इन दिस. या सो दैट इज व्हाट यहाँ पे मेंशन किया गया है. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन. ठीक है, और जो बाकी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है उसको डिस्टिल करके यूज किया जाता है. हाँ, सो हियर इज एन क्वेश्चन. ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में. व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? सो या, सिंगल सेल refers to such microbe जो directly which can be used as a food product, like or as a protein supplement for both humans and animals. And the best example, various examples are given over here, which are used as the source of food for humans and microbes as well. And these microbes, what they do, they utilize carbon and nitrogen present in the materials and उसको convert करते हैं in high quality proteins, which can be used as supplement. Especially people who are into bodybuilding or fitness, they take additional protein supplement. So जो additional protein supplement होता है वो either milk से आता है या कुछ animal source से आता है. But then this is also an alternative where जहाँ पे आप एक microbe use कर सकते हैं for protein source. And yeah, so this is offers an unconventional but plausible solution to the problem of protein deficiency. Protein deficiency is a
एक टाइप का डिजीज है जो काफी लोगों में प्रेजेंट गया, लाइक इट इज सीन, सो यह ऐसे में सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी वेरी यूजफुल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अभी तक हम लोग ने जो भी देखे माइक्रोब्स वो सब दैट वाज फॉर द कैटेगरी ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड इंडस्ट्री में एडिबल जितने भी थे, वेदर इट इज ईटिंग और ड्रिंकिंग, उसमें कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं वो देखा था। नाउ अभी हम लोग मूव करेंगे मेडिकल कैटेगरी में। इन मेडिकल फील्ड विच माइक्रोब्स आर यूज, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स। सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? दे आर chemical substances which are produced by microbes and can kill or retard the growth of other microbes। ना तो वो सिर्फ किल करता है बट ग्रोथ को रोक भी सकता है। सच आर द एंटीबायोटिक्स। एंड एंटीबायोटिक्स काफी सालों से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बहुत बड़े बड़े डिजीज को टू क्योर देम, टू स्टॉप देम। एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was like the first scientist who gave the very first antibiotic from penicillin। penicillin सबने सुना है, जो obtain किया गया था एक फंगाई से, Penicillium notatum। अगेन नेम, प्लीज डू रिमेंबर द नेम प्रॉपरली। एंड ये जो पेनिसिलिन है ये काफी सारे बैक्टीरियल डिजीज को क्योर करता है। एंड अनदर एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? इट्स फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और वो कहाँ यूज किया जाता है? दैट इज क्लॉट बस्ट। सो क्लॉट्स हमें सभी पता है, ब्लड जो अपना होता है व्हेन स्पेशली व्हेन इट स्पिल्स आउट, वो क्लॉटिंग हो जाता है। ब्लड में काफी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉट होके इट स्टॉप्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर डिजीज में या डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड कैन क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स आल्सो। तो अगर वो क्लॉट हो गया then it will be difficult for the blood flow। so ऐसे में ये streptokinase दिया जाता है so that वो blood clot को dissolve हो सके। so it removes the clot from the blood vessels of the patient who have undergone myocardial infarction। ये एक टाइप का डिजीज है जिसमें blood clots काफी frequently होते हैं blood vessels में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए streptokinase दिया जाता है। so this was something about antibiotics। Now let's move on to the next category, organic acid। so organic chemistry में हम लोगों ने देखा है there are a lot of organic acid like acetic acid, citric acid, various other acid which are used on industrial level। so ये जो organic acid है ये भी आप पा सकते हो from microbes। how? so let's see। so organic acid, enzymes and other bioactive molecules, ये क्या होते हैं हम देखेंगे आगे। these can be commercially produced by microbes। so ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको हम याद रखना है कि कौन से टाइप का ऑर्गेनिक एसिड कौन से माइक्रोब से प्रोड्यूस होता है। काफी बार ये मैच द फॉलोइंग एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है या फिर शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाता है। सो अच्छे से याद रखिए। सिट्रिक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगाई एस्परगिलस। एसिटिक एसिड, citric acid, aspergillus। acetic acid from acetobacter। this is very easy to remember। acetic acid, aceto term है इसमें, acetobacter। and lactic acid is extracted from lactobacillus। then so ये कॉमन एग्जांपल से ऑर्गेनिक एसिड्स के। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी है जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं माइक्रोब्स से फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस, लाइपेसेस, सेलुलेसेस एक्सेट्रा। सो प्रोटीएज वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स को डीनेचर करता है। पेक्टिनेसेस इज यूज्ड टू डीनेचर पेक्टिन। पेक्टिन विल सी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। लाइपेज इज लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने में। सेल्यूलोज जो होता है जो प्लांट सेल वॉल के आउटर रीजन में प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेज। सो ये काफी सारे एंजाइम्स है जिसमें इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर रिसर्च में भी एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है। सो दीज कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोब्स। एंड द थर्ड कैटेगरी आर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। फॉर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स द बेस्ट एग्जांपल इज साइक्लोस्पोरिन ए which is produced by fungus Trichoderma polysporum। and इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है? this acts as a immunosuppressive agent during organ transplantation। हम लोग ने पिछले चैप्टर में ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के वन शॉट में देखा था ये कंसेप्ट कि किस तरीके से अपना इम्यून सिस्टम जो है, जो भी कोई ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट में क्या होता है, दूसरे पर्सन का ऑर्गन अपने बॉडी में
ट्रांसप्लांट किया जाता है. सो आवर ओन बॉडी कंसिडर्स दैट एज अ टाइप ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट. उसको नॉन सेल्फ समझता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट समझता है और अपना इम्यून सिस्टम उसको अटैक करने लग देता है. सो टू अवॉइड दैट इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं ताकि जो नया नया ट्रांसप्लांट हुआ है उससे अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक ना करे. उसके लिए हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं एंड साइक्लोस्पोरिन ए इज वन ऑफ सच इम्यूनोसप्रेसेंट जो दिया जाता है विच वी ऑब्टेन फ्रॉम microbes. So that's why it is a bioactive molecule. So in this way, microbes can be used for producing organic acids, enzymes, and bioactive molecules. So here's a question: what are bioreactors? क्योंकि because ये जितने भी हम लोग ने products देखे इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए वी नीड बायोरिएक्टर. नॉर्मल ऐसे वेसल में नहीं, नॉर्मल रिएक्टर्स में नहीं प्रोड्यूस होते, स्पेशली स्पेशल रिएक्टर्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोरिएक्टर्स. व्हाट आर दोज? So yeah, here is an example of a bioreactor as you can see. इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, वापस आएगा. बायोटेक्नोलॉजी का वन शॉट होने वाला है कुछ नेक्स्ट वीक इटसेल्फ. दैट टाइम विल सी मोर डिटेल अबाउट इट. बट इन बेसिक बायोरिएक्टर्स आर बेसिकली a system which supports biologically active environment. क्योंकि माइक्रोब्स इन्वॉल्व है तो वो माइक्रोब्स को एक स्पेशल एनवायरमेंट लगता है फॉर प्रोडक्शन. सो ये तो बेसिकली केमिकल सिस्टम है स्पेशली क्रिएटेड फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, बैक्टीरिया, एनिमल सेल्स एक्सेट्रा. एंड दिस बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर क्रिएटिंग वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज ऑन अ लार्ज स्केल. ओके, जब हमें लार्ज स्केल पे कोई चीज प्रोड्यूस करनी है दैट टाइम विल यूज दिस बायोरिएक्टर्स. सो या दिस इज सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बायोरिएक्टर्स. इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर. Now let's discuss microbes in sewage treatment. एक बहुत ही important application है microorganisms का which can help to improve the quality of water और अपने environment protection में भी काफ़ी help करेगा. So देखते हैं some important steps जो sewage water को treat करने में to make it more good for environment and remove the toxicity क्या involve होता है. So सीवेज कंट्रोल इज नथिंग बट लाइक द वाटर जिसमें जितने भी अपना द बैड प्रोडक्ट्स विच कैन हार्म और कॉज डिजीज ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक एक्सक्रीटा ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑर्गेनिक वेस्ट और सम पैथोजेंस. सो इसके पहले कि ये जो गंदा पानी है इसको इंपॉर्टेंट रिवर्स में डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज है उसका क्वांटिटी कम हो जाए और या तो फिर निकल जाए सो दैट रिवर्स वोंट गेट पोल्यूटेड, उस जिससे आगे जाके और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो इसमें भी हम लोग माइक्रोनिज्म्स यूज करते हैं. एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में एंड एनारोबिक डाइजेस्टर्स यूज करते हैं. एनारोबिक डाइजेस्टर्स इंक्लूड एनारोबिक बैक्टीरिया. हमें बताया है कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एरोबिक, एनारोबिक. एरोबिक बैक्टीरिया जो जिनके सर्वाइवल के लिए दे नीड ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक बैक्टीरिया जो एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. सो देखते हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर में क्या होता है? सो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स physical steps, that is physical removal of sewage particles. So जो भी sewage water होता है, waste water होता है, उसमें तरह तरह के waste होते हैं. तो first aim is उसमें जो physical waste like बड़े पत्थर या फिर some mesh, organic matter, whatever जो है जो फिजिकली रिमूव किया जाता है वो स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन मतलब जो भी पार्टिकल्स है, डर्ट पार्टिकल्स है, वो सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं. एंड फ्लोटिंग डेब्रीज जो है, जो चीजें फ्लोट हो सकते हैं, उसको रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन से. और सॉइल पेबल से जो हैवी पार्टिकल्स है इसे रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस से. सो जिससे जितने भी सॉलिड्स है वो रिमूव हो जाए वाटर में से. और जो सुपरनेटेंट है मतलब जो ऊपर रह जाता है, जब नीचे चीजें सेटल हो जाती है, एज यू कैन सी यहाँ पे जो भी स्टोन्स, ग्रेट है, ये सब सेटल हो गया और जो ऊपर वाटर बच जाता है उसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट. ये काफी कॉमन टर्म है केमिकल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में. ऊपर जो लिक्विड रह जाता है इट इज सुपरनेटेंट, वो पास किया जाता है अगले स्टेप में सेडिमेंटेशन में. इसमें भी सेडिमेंट हो जाएंगे एंड देन अगेन द सुपरनेटेंट विल बी पास टू द नेक्स्ट स्टेप.
so they are kept in primary settling tank for secondary treatment. तो this was primary treatment जिसमें physical process involved था. अभी देखते हैं secondary treatment में क्या होता है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में स्टार्ट होता है एरिएशन टैंक से. सो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो वाटर आया उससे हम ट्रांसफर करेंगे एरिएशन टैंक. काफी बड़े टैंक्स होते हैं. नाम इसका एरिएशन इसलिए दिया गया है बिकॉज इसमें एयर स्पार्च किया जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो एरोबिक माइक्रोब्स हो, हम लोग ने जैसे पहले डिस्कस किया, दो टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. सो एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ हो सके उसके लिए सफिशिएंट एयर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसके लिए एरेट किए जाते हैं. एंड इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो माइक्रोब्स कंज्यूम करके ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल में काफी यूज होता है. एंड ये काफी सारे पोल्यूटेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी एक पोल्यूटेंट है वेस्ट वाटर के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए दिस स्टेप इज यूज्ड. एंड वंस ये स्टेप हो जाने के बाद बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होते हैं दे आर अलाउड टू सेडिमेंट. फ्लॉक्स वो होता है जो बैक्टीरिया जब फंगस के जो प्रोसेसेस होते हैं थ्रेड लाइक थिंग उसके साथ जब ये एक ग्रुप फॉर्म कर लेता है उसे फ्लॉक्स कहते हैं. जो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने में हेल्प होता है, वो रिमूव करने के बाद वो फ्लॉक्स सेटल करने के लिए अगेन सेडिमेंटेशन में टैंक में डालते हैं, और जो नीचे सेडिमेंट हो जाता है उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम. इसे हम डिटेल में देखेंगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ वन वीडियो. प्रैक्टिकली का एक बहुत ही अच्छा 3D वीडियो है जिसमें ये पूरा प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. उसमें हमें समरी भी पता चल जाएगी. वी कैन विजुअलाइज एंड रिमेंबर द इंपॉर्टेंट टर्म्स. और फिर ये स्लज जो है वापस पंप किया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में. पहले एरोबिक स्टेज होने के बाद वी मूव ऑन टू एनारोबिक स्टेज, जहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया जो भी प्रीवियस ट्रीटमेंट में जितने भी बैक्टीरिया फंगाई थे उसे डाइजेस्ट कर देता है ताकि वाटर और प्रॉपर क्लियर हो जाए, और उस प्रोसेस में बायोगैस भी प्रोड्यूस होता है. एंड सो इस तरीके से ये एक सेल्फ सफिशिएंट प्रोसेस है. ये जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है उससे हम लोग एनर्जी सोर्स के जैसे भी यूज कर सकते हैं. ये पूरे प्रोसेस के एनर्जी की जरूरत होती है. सो बायोगैस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द एंटायर प्रोसेस. सो इट्स लाइक अ वेरी मतलब बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है जिसमें वाटर का भी क्लेंजिंग प्रोसेस हो रहा है, वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, एट द सेम टाइम बाय प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो भी यूजफुल यूज किए जा रहे हैं. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. दिस इज एन ओवरऑल आइडिया. जैसे हमने देखा था कि जो रॉ सीवेज है जो हम लोग हमारे टॉयलेट वॉशरूम से या फिर जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर प्रोसेस से जितना भी वाटर द प्रोडक्ट विच यू गेट जो वाटर में थ्रो किया जाता है वेस्ट, ये रॉ जो सीवेज है ये सबसे पहले आके हम करेंगे फिजिकल प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें जितने भी उसमें जो सॉलिड मैटर है चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो या स्टोन्स हो, डर्ट हो, उसे सब हम लोग फिल्टरेशन से और सेडिमेंटेशन से रिमूव कर देंगे. एंड देन प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा हो जाने के बाद उसे हम लोग डालेंगे सेकेंड ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक में, जिसमें एयर स्पार्च किया जाता है, एयर कंप्रेसर से एयर डाला जाता है ताकि एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ हो. एरोबिक माइक्रोब्स ग्रोथ होके वो ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस कर देंगे. एंड देन फाइनली इट विल गो टू द सेकेंडरी क्लैरिफायर, जिसमें जो भी हम लोग फ्लॉक्स थे बैक्टीरिया फंगाई जिससे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर क्लीन करने के लिए यूज किया गया था वो सेटल हो जाएंगे. इसमें से थोड़ा सा पार्ट हम लेके एज अ इनोकुलम विल अगेन ऐड टू द एरेशन टैंक ताकि वो इनोकुलम जैसे एक्ट करे. जिस तरीके से हमने देखा था मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कर्ड थोड़ा पार्ट मिल्क में डाला जाता है ताकि वो माइक्रोब्स ग्रो करके हो सके. सो सेम कंसेप्ट इज यूज्ड ओवर हियर. एंड देन फाइनली इसमें आगे डिसइंफेक्टेंट डाल दिया जाता है ताकि अगर उसको आगे बाकी प्रोसेस में यूज करना हो. तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर, और ये एक पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है. सो बेसिकली इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन 1 लीटर ऑफ वाटर. ये उसका प्रॉपर डेफिनेशन है, जरूर याद रखिए. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर इन एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं इन 1 लीटर ऑफ वाटर. सो दैट इज
द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीओडी, और ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है ये मेजर करता है. सो बिकॉज इट इज ऑल्सो अ मेजर, हमें पता होना चाहिए कि वाटर कितना पोल्यूटेड है. जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा, इसलिए बीओडी भी ज्यादा होगा. दैट्स वाई ग्रेटर द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर मोर इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल. तो हमारा एम ये होता है कि हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के वक्त वाटर का बीओडी रिड्यूस करें. सो दिस इज द बेसिक डिवाइस जिससे हम बीओडी मेजर कर सकते हैं. देन अनदर इज बायोगैस प्लांट. हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट के एक स्टेप में बायोगैस भी प्रोड्यूस होता है. सो बायोगैस इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, और जो हम लोग फ्यूल के जैसे भी यूज कर सकते हैं. एंड जो स्पेशली दिस बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एनारोबिकली ग्रोन बैक्टीरिया, जो सेल्यूलोसिक मटेरियल जो है उस पे एक्ट करके इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विथ CO2 एंड हाइड्रोजन. ये गैसेस प्रेजेंट होते हैं इन द बायोगैस प्लांट. एंड ये जो बैक्टीरिया है, दिस क्लास ऑफ बैक्टीरिया जो काफी यूजफुल होता है बायोगैस प्लांट्स में, जो मीथेन प्रोड्यूस करता है, दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस. Methanogens or Methanobacterium is actually the bacteria, one of the bacteria which is used in biogas plant for producing methane. और जैसे हमें पता है बायोगैस फ्यूल के जैसे भी यूज कर सकते हैं. इट्स वन ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है बायोगैस प्लांट का. जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज एडेड, एंड स्लरी ऑफ कैटल डंग वाटर, जिसे हमें जिसके थ्रू बायोगैस प्रोड्यूस होगा. एंड ये ग्राउंड के अंदर होता है, ठीक है, सो दैट वी गेट मोर एरिया फॉर द एंटायर प्रोसेस. और इसमें डंग मतलब काउ डंग या जो भी डंग है, एनिमल वेस्ट है, उसका वाटर का मिक्सचर होता है. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन दिस. इसमें बायोगैस प्रोड्यूस होता है. जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होता है, दिस लेवल ऑल्सो, दिस इज लाइक अ फ्लोटिंग थिंग. ये राइज होता है, इंडिकेट करता है कि बायोगैस प्रोड्यूस हो गया है. और हम लोग टाइम टू टाइम बायोगैस रिमूव कर सकते हैं. यहाँ पे वॉल्व लगा रहता है जिसे ओपन करके वी कैन रिमूव द बायोगैस. और जो डाइजेस्टेड वेस्ट है दैट कम्स ओवर हियर. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बायोगैस प्लांट. तो जैसे कि हमने देखा कि एक फ्लोटिंग कवर होता है जो ऊपर राइज होते रहता है जैसे गैस प्रोड्यूस होता है बाय द मिथेनोजन एक्टिविटी. और यहाँ पे गैस आउटलेट होता है जिससे बायोगैस रिमूव होता है. और जो स्लरी यूज किया है दैट इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर. मतलब ये जो जिसमें से गैस अभी बन गया और जो बच गया है उससे हम लोग यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर सॉइल में डाल के फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. सो इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक सिस्टम जिसमें पोल्यूशन नहीं होता है. इनफैक्ट यू गेट अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल और एनर्जी ऑल्सो. That is the use of benefit of biogas plants. Here's the question: what is the scientific name of methanogen bacteria? Where are these bacteria found? Explain the role in biogas plant. Again, very important question. Many times it has been asked in the exam. So the scientific name of methanogen is Methanobacterium, जैसे हमने देखा था. And ये कहाँ पाए जाते हैं? They are found in anaerobic sludge and rumen of cattle. Rumen मतलब आपने देखा होगा केटल्स जो होते हैं, गाय को भी देखा होगा, वो whatever लाइक जो लोग खाते हैं आफ्टर सम टाइम वो उसको वापस माउथ में लाके दे कीप ऑन च्यूइंग. उसको रूमिनेशन बोलते हैं वो प्रोसेस को. जो खाना खाया है उसको वापस ऊपर लेके उसको च्यू करते हैं. दे आर कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल्स. और रूमेन ऑफ कैटल मतलब वही जो है दैट प्रोडक्ट जो होता है उसको रूमेन बोलते हैं. उसमें ये मिथेनोजेंस काफी अमाउंट में पाए जाते हैं. एंड जो सेल्यूलोजिक मटेरियल है, plant cell has cellulose in the outer wall. So cellulosic material को digest that they use as a substrate, उसको break down करने में help करता है. That is how or the original function of methanobacterium is. And इसलिए जो excreta होता है, जो kettles का जो waste होता है, उसमें ये काफी amount में पाए जाते हैं. Now another one application of microbes is biological controls of pest and disease. So generally आपने सुना होगा pest control करते हैं, उसमें either you can use chemicals, but then there is natural way also of doing it using the microbes या फिर जो agents है for controlling plant disease and pest. Bio control measures use कर सकते हैं
काफ़ी सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स है विच कैन प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम सच पेस्ट एंड इंसेक्टिसाइड। और ऑर्गेनिक फार्मर, जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स मिनिमम यूज ऑफ केमिकल्स, सो फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज करते बट दे यूज बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर पेस्ट कंट्रोल। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में। सो अभी आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स। बैसिलस thuringiensis इज द बैक्टीरिया विच इज यूज्ड, जिसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम प्लांट के पेस्ट कंट्रोल में यूज करते हैं। ये कैसे करते हैं ये डिटेल में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। सो आई एम नॉट कवरिंग इट राइट नाउ, जरूर देखना जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का वन शॉट करेंगे। For now, let's see microbes which help in enriching soil nutrients. So microbes as a biofertilizers भी हम use कर सकते हैं। So one of the example is root nodule formed by Rhizobium bacteria. So Rhizobium we know it forms a symbiotic association. ये एक बहुत अच्छा डील बना लेता है किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट इज एन एग्जाम्पल। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स होते हैं यहां पे जाके बस जाता है ये राइजोबियम, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया है उसे एक शेल्टर मिल जाता है, उसको एक जगह मिल जाती है रहने के लिए। और राइजोबियम इंटर्न क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। हमें पता है कि एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स काफी यूजफुल होते हैं एक प्लांट के ग्रोथ में, एंड स्पेशली नाइट्रोजन, बिकॉज प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता एनवायरमेंट से। ओके, सो राइजोबियम जो है कि नाइट्रोजन एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेके उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो प्लांट अपटेक करके यूटिलाइज कर सके। सो इस तरीके से राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, प्लांट प्रोवाइड शेल्टर। सो राइजोबियम आल्सो एक्ट्स एज अ बायोफर्टिलाइजर। So as seen it forms a symbiotic association and also this was, ये एक एग्जांपल था। इसके अलावा एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टीरियम भी बैक्टीरियाज है जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो ये दीज आर सम एग्जांपल ऑफ माइक्रोब्स व्हिच हेल्प इन एनरिचिंग द सॉइल फर्टिलिटी, जिससे प्लांट को काफी अच्छा यूज हो। सो दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ एंजियोस्पर्म प्लांट्स इज कॉल्ड माइकोरिजा। सो ये एक और एग्जांपल है, इसमें ये जो माइकोरिजा है ये जो रूट्स है उसके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। सो यू नो फंगाई का एक नेचर होता है कि ये काफी फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, जिससे क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे प्लांट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में काफी हेल्प होता है। सो एक तरीके से माइकोरिजा भी प्लांट को हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ यूजफुल फॉर द प्लांट, इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द प्लांट। So they are symbiotically associated and it provides phosphorus to the plants as well from the soil. So it's benefiting the plant in more, and also makes the plant resistant to pathogen borne diseases, okay, and increases tolerance to salinity and drought. अगर soil में काफी ज्यादा salt content बढ़ जाए या फिर सूखा पड़ जाए, ऐसे में भी वो plant को help करता है to survive. Then another example are cyanobacteria, blue green algae भी जिसे हम कहते हैं। they are autotrophic microbes and where काफी सारे aquatic terrestrial habitat में present होते हैं, and they also fix atmospheric nitrogen and increases soil fertility. soil का fertility automatically improve होगा अगर उसमें nitrogen content ज्यादा हो। and paddy fields जो होते हैं, paddy field मतलब जहां पे waterlogged plants grow, फॉर एग्जाम्पल राइस जहां पे ग्रो होता है वहां पे ये काफी यूजफुल होते हैं एज अ बायोफर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गे ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। सॉइल में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, ह्यूमस विल बी इन वेरी गुड क्वांटिटी अमाउंट, एंड दैट्स व्हाई द प्लांट विल बिकम फर्टाइल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। एग्जांपल आर एनेबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। एग्जांपल्स जरूर याद रखना, काफी यूजफुल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। नाउ हियर्स अ क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रिफर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट टू द यूज ऑफ केमिकल्स। मतलब केमिकल से ज्यादा ऑर्गेनिक क्यों प्रेफर करते हैं? सो यस, सो बिकॉज बायोलॉजिकल कंट्रोल ये जो है इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स कोई भी आप लो उसमें दे विल हैव सम टॉक्सिक इफेक्ट, दे विल हैव लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। सो उसको रिड्यूस करता है अगर हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स यूज करें। दीज केमिकल्स
बीइंग बायोडिग्रेडेबल डज नॉट एक्यूमुलेट और पोल्यूट द एनवायरमेंट, मतलब जो बायोलॉजिकल एजेंट यूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, इसलिए वो एनवायरमेंट का पोल्यूशन भी डिक्रीज करेगा एंड दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स स्पेसिफिक जो होते हैं. सो नाउ विल सी शॉर्ट समरी वीडियो जितना भी हमने देखा है स्पेशली अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. लेट्स सी सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस का समरी में हम देखेंगे. जैसे कि हम लोग ने देखा कि सीवेज ट्रीटमेंट में 3 मेन स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. ये एक बेसिक डायग्राम है. प्राइमरी सेडिमेशन टैंक, एरिएशन टैंक, क्लोरीन टैंक जिसमें डिसइंफेक्टेशन किया जाता है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो एफ्लुएंट आता है या फिर जो सीवेज वाटर विच इज कम उसका फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें हम लोग थ्रू फिल्ट्रेशन, यहाँ पे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है जिससे जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक्स जो है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फिल्ट्रेशन से रिमूव करेंगे बिगर फ्लोटिंग वेस्ट एंड सेडिमेंटेशन से. दिस इज सिक्वेंशियल सेडिमेंटेशन. अलग अलग लेवल के मेश वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे फिल्टर होता है जितने भी प्रोडक्ट्स है, और फिर सेडिमेंटेशन टैंक में जाके जो हैवी प्रोडक्ट्स है लाइक ग्रेड सॉइल वो सेडिमेंट होते हैं एज यू कैन सी हियर एंड सेटल डाउन. और जो सुपरनेटेंट एफ्लुएंट है दैट इज पास्ड फर्दर इन द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेटलिंग टैंक. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है देखते हैं. तो देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है. इन प्राइमरी ट्रीटमेंट में जितने भी सॉलिड वेस्ट है उसको फिजिकली रिमूव कर दिया गया. नाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट यूज होते हैं. वी हैव ऑक्सीडेशन टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड एंड एक्टिवेटेड स्लज मेथड. एरिएशन टैंक में स्लज आने के बाद वहां पे एयर स्पाच किया जाता है. एयर इज पास्ड ऑन जिससे एरोबिक बैक्टीरिया है उसको रैपिड ग्रोथ हो सके. दैट इज द एरिएशन टैंक. वी हैव स्पार्जेस टू पास ऑन एयर इन इट जिसमें काफी एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ है. फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं. फ्लॉक्स जैसे हमने देखा बैक्टीरिया फंगाई के साथ जुड़ के एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिससे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने में काफी यूजफुल होता है और जिससे वाटर का बीओडी भी डिक्रीज हो जाता है. दैट हैपेंस इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. रिड्यूसेस द बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट. जैसे हमने देखा बीओडी इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर. दैट इज अगेन लेट्स सी व्हाट इज बीओडी. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट. और ये उसके लिए जितना ऑक्सीजन लगता है दैट इज बीओडी. इट कैन बी मेजर्ड विद द बीओडी मीटर एंड दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन. जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर. अपने ट्रीटमेंट का एम है कि वाटर का बीओडी डिक्रीज करे. दैट इज द एम ऑफ इट. दैट मेजर्स द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट. This is a simple basic BOD meter which will measure. More polluted water का ज़्यादा होगा BOD, less polluted water का BOD कम होगा. Settling tank में the next it goes to settling tank. This is the settling tank. And यहाँ पे जितने भी जो हम लोग ने फ्लॉक्स फॉर्म हुए थे बैक्टीरिया फंगाई का एसोसिएशन वो सेडिमेंट हो जाता है और ये दिस एक्ट्स एज एक्टिवेटेड स्लज. एक्टिवेटेड स्लज वापस पोर किया जाता है टू विच एक्ट्स एज अ इनोकुलम. जैसे हमने देखा था प्रीवियसली इनोकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट. एंड देन फाइनली वी हैव एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर जहां पे एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होते हैं और ये जो फ्लॉक्स फॉर्म हुए थे एरोबिक बैक्टीरिया फंगाई के उसको डाइजेस्ट करने में दिस एनारोबिक बैक्टीरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और इस प्रोसेस में वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन यूजिंग मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. बायोगैस का भी एक कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है
वो जो गैस यूज की जाती है आगे इस एंटायर प्लांट को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल एज वेल. इट हैज हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा which can be used as a fuel. And then finally so in this way ये जो पानी अभी ट्रीट हो गया उसे रिवर्स और स्ट्रीम्स में रिलीज कर दिया जाता है. और there is also one more step which is involved, we'll see that later. So ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ये काफ़ी जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रीटमेंट कैरी किया जाता है, बिकॉज it is also part of environment protection, to save our environment, to reduce water pollution, and these microbes are used. And Indian government has taken lot of काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए हैं कि इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज रिवर्स में काफ़ी अमाउंट ऑफ सीवेज वाटर थ्रो किया जा रहा था, जिससे रिवर्स पोल्यूट हो रहे थे, जो एनवायरनमेंट को भी हार्म कॉज करते हैं, रिवर्स को भी हार्म कॉज करते हैं अगर आप अनट्रीटेड सीवेज वो वाटर में रिलीज करें, जिससे काफ़ी सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस भी हो सकते हैं. सो इट इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट एज वेल फॉर ह्यूमन. सो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, सतलज एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान, विच आर द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं, जहां पे ट्रीटेड वाटर रिलीज किया जाता है इस रिवर्स में. सो ओनली ट्रीटेड सीवेजेस डिस्चार्ज. तो इस तरीके से माइक्रोब्स काफी यूज होते हैं. और देयर इज वन मोर स्टेप कॉल्ड टर्शरी ट्रीटमेंट. टर्शरी ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसमें अगर वो वाटर हमें अपने डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करना है, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बेथिंग एक्सेट्रा, उसके लिए टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है. इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस जिसमें डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं, जैसे क्लोरीन गैस, ओजोन गैस और यूवी रेस, जिसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं उन सबको किल किया जाता है, डीडीटी रिमूव किया जाता है, पेस्टिसाइड्स, पैथोजेंस, ये तीनों अगर हम लोग ह्यूमंस यूज करें तो हार्मफुल हो सकता है, तो ये रिमूव किया जाता है बाय द ऑल्सो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, जितने भी केमिकल्स उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है so that वाटर पूरी तरह से क्लीन हो जाए. दैट इज डन इन द टर्शरी ट्रीटमेंट. सो ये था समरी द सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का. सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जरूर आप इसको एज अ स्टोरी याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए. वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. या फिर नेक्स्ट हम लोग सैम्पल पेपर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, उसमें भी आप लाइव सेशन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. डू कमेंट एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. डू चेक आउट अदर सेशंस, अदर वन शॉट सेशंस. हम हर हफ्ते फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी टर्म 2 के चैप्टर्स है उस पर वन शॉट लेकर आने वाले हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. और ये जितना भी मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्रैक्टिकल ऐप. उसके लिए प्रैक्टिकल ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए. एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन शॉट. थैंक यू. Bring learning alive practically.